अस्सलाम नाज़रीन, हमारी इस प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी मां आहियां आफ़ताब मोगेरी। मां हमेशह चवंदो आहियां त फ़ैसला थियणु खपनि, उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जेके तारीख़ खे क़ाबिल क़बूल हुजनि। अॼु फ़ैसले जी घड़ी में वॾो अहम फ़ैसिलो जेको थींदे नज़र अचे पियो, अॼु सुप्रीम कोर्ट जे तरफ़ां वॾो अहम मंज़ूरी साम्हूं अची वई। अॼु तमामु जेके चीफ जस्टिस साहिबान आहिनि, सिंध हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट ऐं KPK ऐं पंजाब, तक़रीबन तमामु हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस जी जेको आहे सो अॼु मंज़ूरी ॾेई वई। सिंध बलोचिस्तान पेशावर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा मुस्तक़बिल चीफ जस्टिस जा नाला मंज़ूरी चीफ जस्टिस यया आफ़रीदी जी ज़ेर हेठि सदारत जेको आहे इजलास थियो, जंहिंमें जुडिशल कमीशन जो इजलास खां पोइ हतमी फ़ैसिलो जेको साम्हूं आयो ऐं फ़ैसिले में यानी कि तय आहे त उहो फ़ैसिलो यानी जिन नालनि ते होरो वीचार कयो वियो हो, उहो अॼु नाला ज़ाहिरी तौर ते ऐलान करे ऐं मुल्क जी आला अदलिया यानी कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ॿुधाए छॾियो। यकीनी तौर ते पाकिस्तान जे अंदरि जेको बि इशू थिए पियो, अॼु तमामु सियासी समाजी हर माण्हूअ जी नज़रूं कोर्ट जे तरफ़ आहिनि ऐं कोर्ट जेका फ़ैसिला कनि पियूं ऐं चीफ जस्टिस साहिबान चाहे सिंध हाई कोर्ट जो हुजे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुजे ऐं इन सां गॾोगॾु बलोचिस्तान हाई कोर्ट हुजे, उन्हनि जा जेके चीफ जस्टिस आहिनि उन्हनि जा जेके मंज़ूरी आहे उहा केतिरनि ॾींहंनि खां उन में हो ॻाल्हि ॿोल्हि थिए पई त केरु हूंदा, कीअं थींदो फ़ैसिलो, उहो अॼु बिलाख़िर थी वियो। फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु बम विफ़ाक़ी हुकूमत यकीनी अवाम जे मथां फिटी कयो, पेट्रोल जी क़ीमत वधाए करे ऐं पेट्रोल जी क़ीमत न सही ₹1 2 रुपया पर सिधो सिधो 8 रुपयनि खां वधीक ऐं 10 रुपया डीज़ल ताईं वधाए छॾिया। इहे वॾो अहम बम आहे ऐं गवर्नमेंट त फ़ैसिलो कयो, पर मूंखे अॼु कुझु चंद तस्वीरूं नज़र आयूं जंहिंमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा MNA केलदास कोहिस्तानी साहब, इवन के उज़मा बुखारी, मरियम औरंगज़ेब साहिबा ऐं ख्वाजा आसिफ़ ऐं ॿिया केतिरा अरकान जेके क़ौमी असैम्बली में अॼु वज़ारतुनि जा मज़ा वठनि पिया, उहे प्ले कार्ड खणी वेठा हुया, अगरि पेट्रोल महंगा हो गया तो समझें वज़ीर आज़म चोर है। हाणे सम्झ में ॻाल्हि कान्हे पई अचे त चोर आहे केरु। पोयनि दौर में PMLN असांखे ॿुधाइण जी कोशिशि करे पई त वज़ीर आज़म चोर आहे यानी बानी पीटी आहे। अॼु उहे प्ले कार्ड वरी सोशल मीडिया ते वायरल कनि पिया त अॼु अगरि पेट्रोल महांगो थियो आहे त चोर आहे केरु। इहो पंहिंजी जॻह ते वॾो इहो अहम हिन वक़्तु सवाल आहे। पर हिन सां गॾोगॾु फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु तय आहे त वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ़ इस्लामी जमहूरिया ईरान जे सफ़ारत जेको एम्बेसी आहे पाकिस्तान में उते पहुतो ऐं वज़ीर आज़म पाकिस्तान चयो त मुश्किल वक़्त में ईरान सां हमदर्दी ऐं यकजहती जो इज़हार कयूं पिया। ईरानी सफ़ीर सां यकीनी तौर ते हालिया ईरान ऐं ख़ासि तौर ते जेको फ़लस्तीन जा मामला ऐं प्लस में इसराइली जेका जंग मड़ियल हुई उन ते बि ॻाल्हि ॿोल्हि कई। इहे केतिरा ई अहम सवाल आहिनि, इन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल्हि कंदासीं। मुंहिंजो मौज़ूज़ महिमान बुलंद ख़ान जूनियर साहब आहिनि, तर्जुमान आहिनि सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां मुंहिंजो तालुक़ु आहे, अव्हांजी वॾी महिरबानी। शकीला लुकमान साहिब आहिनि, अॻूणी MNA आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सां मुंहिंजो तालुक़ु आहे, आपका बहुत शुक्रिया। अशरफ जफ़ार कुरैशी साहब आहिनि, सीनियर अखबार आहिनि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा, आपका भी बहुत शुक्रिया। ऐं मोहम्मद अकमल साहब सीनियर तजिया निगार आहिनि, उन्हनि जी भी बड़ी मेहरबानी, उन्होंने असांखे ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं मैडम आपकी तरफ आऊँगा कि एक तो तय है कि ये बड़ा अहम फ़ैसले की घड़ी में जो आज हम बात कर रहे हैं कि सिंध बलूचिस्तान पेशावर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस के नाम जो है उनकी मंजूरी चीफ जस्टिस पाकिस्तान यया आफ़रीदी की ज़रिए सदारत जो आज इजलास हुआ दे दी गई है। समझेंगे ये बड़े अहम नाम हैं और इस पर के साथ साथ जो पिछले दिनों जो फ़ैसला आया मखसूस नशिस्तों वाला, उसको लेके भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ और पाकिस्तान की सियासत में काफ़ी बहस हो रही है कि मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला है वो मानने से इनकारी है पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ़, तो अब ये जो नाम आए इस पर भी एतराज़ होगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, जो फ़ैसला मखसूस नशिस्तों के हवाले से आ चुका है, ये तो आपको पता है एक्सपेक्टेड था और बहुत लिंकर ऑन हुआ। ये फैसला पहले हो जाना चाहिए था। और ये जो फैसला है, आपको पता है कि ये फैसला कोई मतलब आप देखें कि कोई भी पार्टी जब इलेक्शन में आती है तो उसके कोई तरीक़ाकार होते हैं कि किस तरह उन्होंने आना है।
और वो अगर वो तरीकाकार आप अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे, कहीं पे कई स्टेप्स होते हैं, अगर उसमें कोई सारे ही आप उनको निगलेक्ट करते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, तो फिर यही होना था। आपके सामने जब आपको पता है कि जब इलेक्शन कमीशन ने उनको बार बार ये बताया कि भी आप इंटरफेक्ट की इलेक्शन कराएं, तो उन्होंने इसको इग्नोर करते गए। वो समझते थे हमारी हुकूमत है, शायद हमें कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद भी आपने देखा कि जब फिर इसमें इलेक्शन कमीशन का क्या कसूर है, किसी सुप्रीम कोर्ट का क्या इसमें कसूर है, या किसी पार्टी का क्या कसूर है कि उन्होंने जो है वो इलेक्शन नहीं कराए। फिर आप उसके बाद और स्टेप्स जो आते हैं, आप देखिए फिर इनके बाद इन्होंने किसी ऐसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करनी चाहिए थी जिसमें पार्लियामेंट में उनकी शमूलियत होती, वहाँ उनका नाम होता, उनके लोग होते। और उन्होंने एक ऐसी पार्टी जो थी उसमें उनमें शमूलियत हासिल की कि जिनका कोई नाम लेवा ही नहीं था पार्लियामेंट में। और एक बंदा था वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीत के आ गया, सुनील था कौंसिल का जो था। तो ये सारी चीजें थी। ये फिर आप देखिए कि आपने एक लिस्ट देनी होती है इससे पहले। तो जब आप सारी चीजें जो है वो इंडिपेंडेंट आके जीत के आए, तो फिर ये फैसला तो आना था। ये मतलब ये है कि ना इन्होंने इसके ऊपर कोई बात की, ना इन्होंने इसके ऊपर कोई मतलब कोई इसके ऊपर पीटीआई ने कोई कुछ कह नहीं सके, इसमें अपनी कोई सफाई पेश नहीं कर सके, वो कह नहीं सके कुछ भी। तो फिर ये बात होनी थी। फिर ये जो सीटें थी वो हुकूमत ने इसको जो फैसला जो आया है कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो फैसला आया है कि इलेक्शन जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला उन्होंने मंजूर करते हुए ये फैसला कर दिया है। तो ये आपके सामने थी, ये सारी तस्वीर जो थी वो हर एक के सामने थी और सबको पता था मगर कि जस्टिस ये मंसूर अली क्या शाह होना। साहब का जो एतराज़ है वो भी तो आपके सामने है ना आज। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं मंसूर अली शाह साहब। जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन उस वक्त उन्होंने भी कोई खास इतनी कोई उनका जो डिसेंटिंग नोट्स था उसमें भी उन्होंने भी कोई इतनी कोई खास वजह नहीं बयान कर सके। और इवन देन हामिद खान जो इनके वकील थे वो कोई अपने कोई रीजनेबल या कोई जो एक होता है ना सही एक वो अपना प्रेजेंट केस नहीं कर सके। तो ये इन सबको ये इस बात का पता था कि जब इनकी अपनी गलतियां हैं, पार्टी ने खुद इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, तो फिर ये है कि किस तरह हो सकता था कि इनको बैठे बिठाए जो है वो असेंबलियों में सीटें मिल जाती और इनके हक में फैसला किस तरह आ सकता था। इसी तरह ही होना। ठीक है। अशरफ जब्बार कुरैशी साहब, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है तो फरमाइएगा सर। एक तो ये है कि अल्लाह अल्लाह करके ये फ़ैसले की घड़ी में ये भी फ़ैसला हो गया कि सिंध बलूचिस्तान पेशावर इस्लामाबाद के मुस्तकिल चीफ़ जस्टिस के नाम की मंजूरी फ़ाइनल जो सामने आ गई है, चीफ़ जस्टिस जया आफरीदी साहब ने दे दी है। मगर उसके साथ साथ मखसूस नशस्तों के फ़ैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यकीनन फ़ैसला आ गया है तो उस पर हम बात भी कर सकते हैं। मगर आज ये भी तो है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो एतराज़ है वो भी आपके सामने। समझें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि समझाना चाह रही थी कि जी मखसूस नशस्तों पे हमारा हक है, मगर शकीला लुकमान साहिबा और जो इस वक्त हुकूमती बेंचों पे लोग जो बैठे हैं वो तो कह रहे हैं कि जी जो 12 हम रिपीट कर चुके हैं कई महीनों से कि सुन्नी तहरीक के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे थे, आज़ाद लड़े थे, तहरीक इंसाफ से लड़े थे, तो फैसला तो फिर यही आना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस अफसोस ही करते रहेंगे और हमेशा करते रहेंगे, ना तारीख से सबक हासिल करेंगे हमारे सियासी दोस्त, और हमेशा इस तरह के फैसलों को सराहना शुरू कर देंगे जिसके नतीजे में ये मुल्क आज तक अपनी पटरी पे चढ़ ही नहीं पाया है। ना इसकी मतलब यहाँ के लोगों का कोई सुनवाई है ना कुछ है। इस तरह की कोर्ट्स के जरिए फैसले कराना, फिर उसके फैसलों की जो है अपनी पीपल्स पार्टी की तो तारीख है ये वाली कि उन्होंने भुट्टो साहब का फैसला रिवर्स कराया, उस पर बड़ी उन्होंने बड़ी बातें की कि देखें जी जस्टिस का कत्ल हुआ था, इस तरीके से अदालती कत्ल किया गया था। आज जो ये फैसला है इसके जरिए तो जमहूरियत का कत्ल कर दिया गया है। अवाम ने वोट किसको दिए, आपने पहले ही उसके ऊपर पाबंदी लगाई। फैसला तो अगर तहरीक इंसाफ ने मुस्तकिल केस लड़ा, एक फैसला उसके फेवर में आया, वो अपील के अंदर गई हुकूमत, और उसके बाद जो फैसला आया, जब कोर्टों की प्रिपरेशन हो गई पूरी प्रॉपर तरह उन्होंने कर लिया अपने हिसाब किताब के साथ, इस तरह की कोर्स बना ली जिसके नतीजे में जो है वो फैसला एक्सपेक्टेड था कि यही फैसला आएगा। तो आप ये बताइए कि ये क्या वोट इनको मिला था?
जिन लोगों को भाई अगर सीटें बट रही हैं और बांटी जा रही हैं, और किस मकसद के लिए बांटी जा रही है, मतलब 2/3 मेजोरिटी आवाम ने एक 1% मेजोरिटी वोट नहीं दिए आपको, आप 2/3 मेजोरिटी तहरीक इंसाफ के ही चीजों को लेकर, उसकी पॉपुलर वोट को लेकर ही आप उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, ये हुकूमत जो है, ये जो हुकूमत जिस तरह से भी आई है, जिस तरह से भी बनी है, इसको ये वाले फैसले जो है इसके गले पड़ेंगे। आज ये खुशियां मना लें, जो भी मनानी है इनको, ये फैसले कर लें, लेकिन जब ये फैसले रिवर्स होंगे और ये अवाम की कोर्ट में जाएंगे दोबारा, तो क्या ये क्या क्या नहीं जाएंगे दोबारा ये अवाम की कोर्ट में? क्या दोबारा फॉर्म 47 बनाएंगे? क्या लोग अपने अपने जो है वोट की हिफाजत करने के लिए तैयार नहीं करेंगे इस दफा? मतलब क्या होगा? आप कई दफा आपके साथ आप कहते हैं हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारे साथ ये हुआ है, हमारे साथ वो हुआ है, और उसके बाद उन्हीं चीजों की भी तायद करना शुरू कर देते हैं क्योंकि आपकी हुकूमत आ जाती है। अगर हमने किसी जगह पे गलती की होगी तो हम उस गलती को भुगतान भुगतने को तैयार है। ये अदलिया का जो मैटर है, अदलिया को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इसकी पूरी जुडिक्शन को पूरा अलग अलग इसका पूरा ही अलग एक तयन होना चाहिए। ये क्या बात हुई है कि जुडिशियल कमीशन ने भेजा वजीर आजम को, वो अपॉइंट करके अब साइन करेंगे और वो दे देंगे? तो अदलिया अगर आजाद है तो उसको अदलिया को आजाद रहना चाहिए, उसका पूरा एक इदारा बनना चाहिए, वहां से जजिस को आना चाहिए, वहां से तरीकेकार होना चाहिए, उनकी अपनी हायरार्की होनी चाहिए। अगर हुकूमतों के साथ मिलकर इस तरीके से मामला करके जो होंगे तो इससे तो उसका जस्टिस का कत्ल है, इंसाफ का कत्ल हो रहा है ये। और इसके नतीजे के अंदर जो चीजें बन रही हैं और जो चीजें बनाई जा रही हैं वो पूरे कौम को गले पड़ेंगी, क्योंकि नाइल लोग जो है गलत तरीके से हुकूमत में आ गए हैं और वो इस तरीके के फैसले कर रहे हैं अपने आप को मजबूत करने के लिए। ये एक इक़्तिदार की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बादशाह की लड़ाई है, ये जमहूरियत की लड़ाई नहीं है। ये बादशाह की लड़ाई लड़ेंगे, ये कल को खुद खानदानों में लड़ेंगे, फिर अपने खानदानों में लड़ेंगे। इनका अवाम से कोई वास्ता नहीं है और ना इन फैसलों का अवाम से कोई वास्ता है। कुरैशी साहब, आज जो आप यहाँ पे फैसला हो गया जी, चीफ जस्टिस फला 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 बन गए हैं सारे, तो मैं ये समझता हूं कि ये बिल्कुल भी गलत तरीकेकार अख्तियार किया गया है। और जिस 26वीं तरमीम की जिसकी बात होती है, उस तरमीम के जरिए जो भी अख्तियारात जो भी जिस तरह से भी आए हैं और जिस पार्लियामेंट से ये मंजूर कराए गए हैं, वो पार्लियामेंट जो है इस बात का इस्तेकाक नहीं रखती, क्योंकि अवाम के वोटों ने उनको मुंतखब नहीं किया। फॉर्म 45 मौजूद है, फिर ये बोलते हैं कि जी फॉर्म 45 चले ही नहीं किया। इनमें से कितनों के पास हमारे कैंडिडेट के पैसे थे? मगर आप जो बात कर रहे हैं जस्टिस मुनीर अख्तर जो है KPK के जो कानून वाले जो वजीर हैं, उन्होंने जो है चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के मौक़िफ़ की हिमायत की है। तो समझें कि KPK के जो है कानून के जो वजीर हैं उसने और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो एक ही पेज पे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी वही बात कर रही है। देखिए, बात यह है कि जो जायज़ बात है, जो तरीक़ेकार के तहत है, जो मामलात है, जो सिस्टम जो पाकिस्तान के अंदर चल रहा था, उसको 26वीं तरमीम के जरिए डिटेल किया गया और उसके जरिए जो अदालतें बनाई गई हैं, जो कानून साजी की गई है, जो अदालतों के अंदर खासतौर पर, वो कोई हक बनता ही नहीं था किसी का भी, और खासतौर पर इस असम्बली का तो हक ही नहीं बनता। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह इस बात को कह रहे हैं तो बिल्कुल यही बात है और कोई ऐसी बात नहीं है। वजह है अख्तियारात जो है का ताकत का पहले सीनियरिटी के ऊपर था और सीनियरिटी को चेंज करके जो है जिस तरीके से अदालत बनाई गई और जिस तरीके से किया गया, आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद को जिस तरीके से सरफराज डोगर साहब का जिस तरह उनकी तकर्री की गई है, आपको नहीं पता वो कौन से नंबर पे थे, उनकी सीनियरिटी कहां पर थी, तो उसको उनको लाके बनाया गया। तो ये पहले एक तरीकाकार अडॉप्ट किया जाता है कि जी ये सिस्टम पुराना खराब था और सिस्टम के तहत जो है हम चीजों को लेकर आते हैं, तो वो सर साथ ही रहेगा। मैं तर्जुमान सिंध हुकूमत बुलंद खान जूनियर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनकी तरफ भी जाना चाहूँगा। बड़ी मेहरबानी बुलंद खान जूनियर साहब, सिर्फ प्रोग्राम जो मेहमान जेके आहिनि उहे जी सम्झी सघनि, इन जे करे मां तव्हांखे जल्द जवाब भी बेशक तव्हां उर्दू में ॾियो या सिंधी में ॾियो, जी मर्ज़ी। पर फ़ैसिले जी घड़ी में वॾो अहम सवाल त अॼु जेको आहे सो वॾो फ़ैसिलो जेको साम्हूं आयो चीफ जस्टिस या आफरीदी जी जे हेठि जेको जुडिशल कमीशन जो इजलास थियो, उन में जेके नाला फाइनल थिया आहिनि, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खे एतिराज़ आहे पियो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छा पई सम्झे सर? जुडिशरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशह इहो चयो आहे त जुडिशरी हिकिड़ी इंडिपेंडेंट इदारो आहे ऐं उहो इदारो इंडिपेंडेंट ई रहे त उहो बहितर आहे। असां हमेशह जेको आहे जुडिशरी जी इंडिपेंडेंस खे सपोर्ट कयो आहे ऐं अॼु बि अगरि जुडिशरी इन मामले खे अॻिते कयो आहे त हुनजी राइट आहे एज़ एन इंडिपेंडेंट इदारो, ऐं इन करे मां सम्झां थो त उहो जेको आहे बहितर फ़ैसिलो आहे। ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे मुस्तक़िल चीफ जस्टिस हूंदा त उहा शइ जेका आहे अञा मज़बूत थींदी ऐं जुडिशरी जेका आहे अञा अॻिते वधी सघंदी। बाक़ी रही ॻाल्हि त असांजे साईं कुरैशी साहब जी ॻाल्हि, तो मैं कुरैशी साहब को ये बताना चाहूँगा कि कुरैशी साहब आपके ज़माने में भी बहुत मामलात ऐसे हुए थे
उस वक्त जो है आप लोगों को सब सही लग रहा था और अब जाहिर सी बात है हर कुछ सब कुछ गलत लग रहा है। लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर इंडिपेंडेंट्स को रिजर्व सीट्स मिलती नहीं है वैसे, एंड जब कंटेस्ट इंसान इंडिपेंडेंट सीट पे करता है तो उस हवाले से मैं कोई कानूनी माहिर नहीं हूँ, पर मेरा कॉमन सेंस यही कहता है कि वो इंडिपेंडेंट्स वाले हवाले से रिजर्व सीट्स तो नहीं बनती हैं। बाकी जाहिर सी बात है कोर्ट ने भी यही फैसला सुनाया है, सो वो भी किसी कानून और किसी लॉ के मुताबिक ही वो फैसला सुनाया होगा। लेकिन जब आपके पास हुकूमत थी तो उस वक्त भी जुडिशरी को आपने जो है वैसे ही बहुत सियासी आपने भी बनाया, काजी फैज़ल साहब पे रेफरेंस भी दायर किया और दूसरे मामला भी बहुत हुए। तो जाहिर सी बात है अब ये बात कहना और उस वक्त आप जो है सब कुछ सही चल रहा था, तो ये बात मुझे पीटीआई की अक्सर समझ नहीं आती है। और ऐसे मामलों वाक़यात पे भी जब पाकिस्तान की बात करनी होती है तो पीटीआई अक्सर जो है वो अपनी ही बात कर रही होती है। तो अगर ये थोड़ी सी पॉलिटिकल मेजॉरिटी आप लोग दिखा दें तो बड़ा मामला बेहतर हो जाएगा और सियासी हवाले से भी और पाकिस्तान के हवाले से भी मामला काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। मैं जाना चाहूँगा सर, मोहम्मद अकमल साहब आपकी जाने पाऊँगा सर, फरमाइएगा। फैसले की घड़ी में जो फैसले होते हुए नज़र आ रहे हैं और ख़ास तौर पर पहले इस प्रोग्राम की स्टार्ट में जो हम बात कर रहे थे, ख़ास तौर पर आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ये आफरीदी की जो फ़ैसला किया है उन्होंने, आज जो नाम फाइनल किए हैं, कहीं ना कहीं अपोजिशन को वो नाम खटक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी ये जो नाम है जो किया गया है वो उस तरह से नहीं होना चाहिए था। फिर 2 दिन कबल जो फ़ैसला आया ख़ासतौर पर रिज़र्व सीट के हवाले से, उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को झटका लगा। फिर अब पीटीआई के कुछ अरकान जो कि सामने भी नज़र आए कि कल उनकी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी हुई, एक सिटिंग एमएनए जो है वो नून लीग में शामिल हो गया। तो ये होने क्या जा रहा है, आप क्या समझते हैं कि आगे दिख क्या रहा है? जी अकमल साहब, माइक अनम्यूट है उनका। अकमल साहब अगर माइक अनम्यूट कर दीजिएगा। जी 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 माइक अनम्यूट करिए। मुझे थोड़ा सा दोहरा देंगे मुख्तसर क्या कहा आपने? मैंने आपसे अर्ज किया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान यही आफरीदी की तरफ से जो आज सिंध, बलूचिस्तान, पेशावर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल जजों के जो नाम आए, उस पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरशिप को भी एतराज़ है और फिर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब किया भी एतराज़ सामने आ गया है। तो होने क्या जा रहा है? और इसके साथ साथ जो पिछले दिनों फैसला जो आया ख़ास तौर पर रिजर्व सीट का, तो उसके बाद होने क्या जा रहा है, क्या समझ रहे हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो है वो जो मुल्क में 26वीं तरमीम के बाद जो हालात पैदा हुए हैं वो आपके भी सामने हैं और हमारे भी सामने हैं। और 26वीं आईनी तरमीम में ये सारी चीजें मेंशन है और जो कुछ भी होना था उसमें बेशक चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब है, अगर उनका डिसेंडिंग नोट है या उनकी जो है वो उनकी मतलब ऑब्जर्वेशन है, एक प्रॉपर जुडिशियल सिस्टम को जो है ना रिकंस्ट्रक्ट किया गया। बिल्कुल इसी तरह जैसे पहले जो है ना वो इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी जो है ना वो चीजों में तब्दीली की गई थी और जुडिशियल कमीशन बना था और उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वो अदलिया के नुमाइंदे थे। अब यहाँ पे जो है वो हुकूमत भी बहरहाल एक स्टेक होल्डर है और हुकूमत के नुमाइंदों को भी इसमें शमूलियत देना जो है ना वो एक मतलब अच्छी रिवायत है। जाहिर है वो भी अवामी नुमाइंदे हैं, कोई मतलब ऐसे तो नहीं है ना कि कहीं से उठ के चले आए हैं, कुछ उसमें ब्यूरोक्रेट है, अटॉर्नी जनरल है। तो उन्होंने जो भी फैसला किया है या जो भी जजेस की अपॉइंटमेंट की है, कुछ ना कुछ मेरिट्स को देखते हुए की वो की कोई उनके जरूरी थोड़ी है कि उससे हर एक को खुशी हो या हर एक का उसमें फायदा हो या हर एक उसको जो है ना वो बेहतर कहे। लोग इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उनको करना चाहिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इससे एग्री नहीं करते, वो अपनी जगह पे, लेकिन चूंकि फैसला मेजोरिटी से आया है और कानून के मुताबिक आया, मेरे ख्याल में ये इंप्लीमेंट होगा और इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले वक्तों में तमाम अदालतें अपनी अपनी जो कानूनी जिम्मेदारियां हैं वो भरपूर तरीके से अदा कर रही होंगी।
बल्कि कभी तक भी अदा करती रही है। बाकी इतराज जो है ना वो तो आपको पता है किसी न किसी वक्त में सब कुछ होता रहता है। पिछले दौर में हुकूमत में PMLN वालों को जो है ना अदलिया के ऊपर इतराजात थे, अब PTI वालों को इतराजात हैं, कल को कोई और हुकूमत आएगी तो किसी और को इतराजात होंगे। अल्टीमेटली जो है ना मुल्क का फायदा होना चाहिए, अवाम का फायदा होना चाहिए, अवाम को इंसाफ मिलना चाहिए। हम ये कहते हैं कि अगर अवाम खुशहाल है, कानून और इंसाफ अवाम को मिल रहा है, तो आपके जो फैसले की घड़ी है उसमें बिल्कुल सही फैसला हुआ ये वाला। मैं आप यकीनन साथ ही हैं, तो वो बड़ा अहम सवाल ये भी आ रहा है कि आलमी मंडियों में पेट्रोल खाम तेल की कीमतें कम हो रही हैं। 8 रुपये पेट्रोल और 10 रुपये डीजल पे जो है बढ़ा दिए गए हैं। इसके असरात फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो है एक रिलीफ दिया था, फ़ी यूनिट पर 7 रुपये 41 पैसे की कमी का रिलीफ जो था वो भी ख़त्म कर लिया। फिर माली साल में पहले रोज़ कारोबार जो है ज़बरदस्त तेज़ी 100 इंडेक्स में जो है 1,28,000 सतह की बुलंदियों पर पहुंच गया। तो सर ये माजरा क्या है, आप हमें समझा सकेंगे कि यूनिट में जो थोड़ा बहुत रिलीफ दिया गया था लोगों को वो भी वापस ले लिया, 8 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया, 10 रुपये डीजल महंगा कर दिया। तो ये तो कुछ दिन का साल पहले हम देखते थे कि केलदास कोहिस्तानी PMLN के MNA, शायद शकीला लुकमान साहिबा भी वहाँ पे थी, तो ये लोग प्ले कार्ड लेके बैठते थे कि वज़ीर आज़म पेट्रोल महंगा हो गया है, वज़ीर आज़म चोर है। तो हम चोर कहाँ ढूंढे? नहीं देखें, ये तो आप जज्बाती बातें कर रहे हैं या सियासी बातें कर रहे हैं। मेरे जो लाइन वाली बात है वो खैर आपने अभी की है, जो इकोनॉमी के हवाले से तेल जो महंगा करना था वो तो फोरकास्ट कर रहे थे ना कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों में कमी होगी भी तो भी जो है ना वो कीमतों में इजाफा होगा। 2.5 रुपये तकरीबन कार्बन लेवी जो है, ये कार्बन टैक्स जिसे हम कहते हैं, वो हुकूमत ने इम्प्लीमेंट कर दिया है। उसके बाद जो है वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी PDL जिसे हम कहते हैं वो तकरीबन 75 रुपए पे जो है ना उसको रीअसेस कर दिया गया है। तो ऐसा ऐसा चीजें जो है ना वो आपको मजीद बढ़ती हुई नजर आएंगी। जहां तक बात है इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम होने की, तो ये इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस अभी भी ज्यादा है। तकरीबन आज भी जो है ना वो $67 पर बैरल के ऊपर जो है वो खाम तेल की कीमत है, जो कि पिछले दिनों में जब हुकूमत ने ये फैसला किया था उस वक्त $63-64 पर बैरल के ऊपर थी। तो अगर ऑन एवरेज पिछले 15 दिन का हम देखें हालात, तो उसमें जो है ना वो ऑन एवरेज से प्राइस अभी भी आई है। हाँ, ये अलग बात है कि जंग की वजह से ईरान में जो तेल शॉर्ट हो गया था तो $74-75 को टच करने लगी थी कीमतें, उससे नीचे आई है। लेकिन नॉर्मल लेवल से जो पिछले 6 महीने से चल रहा है मार्केट में, उससे जो है वो अभी भी हाई है। तो मेरे ख्याल में पेट्रोल की कीमतों में मजीद भी आने वाले दिनों में आपको महंगा होता हुआ नजर आएगा अगर इंटरनेशनल मार्केटों में मजीद बढ़ने का तो पेट्रोल तो करेगा। मैं सिंपल सवाल समझना चाह रहा हूँ। आपने कहा मेरे जज्बात तो हो सकते हैं, लेकिन इसीलिए जज्बात हो सकेंगे कि मैं 7 रुपये जो रिलीफ मुझे मिला हुआ था, मुझसे मुराद यानी कि पाकिस्तानियों को 7 रुपये 41 पैसे वो भी वज़ीर आज़म ने मुझसे छीन लिया, वो भी रिलीफ चला गया। फिर आप कह रहे हैं कि आपके जज्बात हो सकते हैं, मगर क्या ये IMF के सख्त शराइत हैं, उनकी जो है मनमानी है IMF की, उस वजह से हमारी हुकूमत मजबूर है? फिर जो मैं आपसे सवाल कर रहा था कि भाई मेरे यही हमारी PMLN के जो अरकान है कौमी असम्बली है प्ले कार्ड लेके बैठते थे, अगर पेट्रोल महंगा हो गया तो वज़ीर आज़म चोर है। तो फिर मैं चोर कहाँ ढूंढूं, किस हुकूमत में ढूंढूं, किस इक़्तिदार में ढूंढूं? आम बंदा तो यही सोचेगा, आम बंदे की बात कर रहा हूँ। नहीं, आम बंदे के लिए जो है ना वो इस वक्त आप ये समझें कि एक वक्त की रोटी खाना जो है ना वो मुश्किल हुआ है। मुल्क में जो गुर्बत की सतह है वो तकरीबन 44.5% जो है ना वो वहां तक गिर चुकी है। मतलब ये कि आपकी आधी आबादी ऐसी है जिसको ना पीने का साफ पानी मैसर है, ना जिसको पेट भर के खाना मैसर है, ना उनको सेहत मैसर है, ना इलाज मैसर है। तो वो तो पता नहीं इंसान भी कहलाने के मुस्तहिक है बेचारे या नहीं है। तो सबसे पहले तो हम जो ना उनकी एक वक्त की रोटी की बात करें। आप लेके बैठे हुए पेट्रोल को और फलाने को और डिमकाने को, IMF को, भाई आपसे वो पीपल्स पार्टी का नारा था ना, रोटी कपड़ा और मकान। मैं कह रहा हूं अभी आप कपड़े को भी छोड़ो, मकान को भी छोड़ो, या कम से कम एक वक्त की रोटी तो दे दो। इस वक्त जो बंदा घी के साथ अगर एक वक्त में पराठा खा लेता ना तो समझो वो बहुत बड़ा सेठ है, वो लज्जे ही है उसके लिए। ये हाल हो चुका है इस वक्त हमारे मुल्क पाकिस्तान का। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उसका फोरकास्ट भी आने वाले दिनों में मजीद बढ़ने का है। अब आप उसको समझे वजीर आजम चोर है या सदर चोर है, जो भी चोर है, सबसे पहले तो आवाम जो है ना वो मैंने समझा था कि
मुझे जो फार्मूला समझाया गया था पिछले अपोजिशन लीडर ने, शहबाज शरीफ साहब ने और उसकी टीम ने, मैं उस फार्मूले को लेके अभी आज प्रोग्राम में इसलिए डिस्कस कर रहा था। कुरैशी साहब, जब आपकी हुकूमत थी, पेट्रोल महंगा होता था, तो सर यही प्ले कार्ड लेके तमाम अरकान असेंबली जो अपोजिशन की बेंचों में जहाँ पे आप बैठे हैं आज, वहाँ पर ये कहते थे वज़ीर आज़म चोर है। सर आज 8 रुपये 10 रुपये और फिर 7 रुपये 41 पैसे जो है, जो फी यूनिट पे थोड़ा बहुत रिलीफ दिया गया था लोगों को, वो भी आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वापस ले लिया। तो सर चोर अब कौन है? उस वक्त तो चोर आप थे क्योंकि आप हुकूमत में थे। देखिए, अब तो मतलब ये कि ये तो चोर हो नहीं सकते क्योंकि ये तो उससे बड़े हैं। अच्छा, अब मसला क्या है? वो तो अब हम तो चोर थे, चलो जी हमें चोर कह दिया क्योंकि पेट्रोल की कीमत अगर आदमी मंडी में बढ़ती थी तो हम बढ़वा देते थे। अब कीमतें कम हो रही है तो उसका फार्मूला भी वो कह रहे हैं कि जी पेट्रोल की बात कर रहे हैं आप, मतलब आपको कहा जा रहा है कि आप एक आम आवाम क्यों बात कर रहे हैं? हमने तो आपको इतना मजबूर कर दिया है कि आप रोटी भी मिल जाए तो सुकून के साथ शुक्र के साथ पेट्रोल हो या आपका बाप का मैटर नहीं है, तो क्या शहबाज शरीफ साहब का सूट हमारा मैटर नहीं है? जो कह रहे थे मैं कपड़े बेच दूंगा आवाम के लिए, तो वो हमारा मैटर नहीं था? फिर ये नारे, सियासी नारे लगाकर इक्तिदार में जिस तरीके से इक्तिदार में आवाम ने तुमको वोट ही नहीं दी है, तो उसके बाद ये बातें करना ये अच्छी अच्छा किसी को भी जेब नहीं देती, चाहे मैं हूं या कोई भी हो। 44% से ज्यादा जो है गुर्बत की लकीर से नीचे लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, हमें शर्म ही नहीं आती किसी को। मैं अपने आप को भी कह रहा हूं, सॉरी टू से सबके सामने, कि हम लोग कुछ ही नहीं करते। हम यहाँ सियासी जोगादरी बने के बैठे होते हैं और आवाम जहां पे रुल रही है उनके लिए हम कोई मसाइल हल करने की बात नहीं करते। 7 रुपए का टैक्स या 7 रुपए की रिलीफ देते हैं तो कौन सा खिताब किया जाता है? और जब वो 7 रुपए का जो वापस लिया जाता है और 9-10 रुपए पेट्रोल बढ़ाया जाता है, जब कौन सा खिताब नहीं किया जाता? कौन सा वजीर आजम इस तरीके से पूरी दुनिया में करता है? भाई अगर आपको फौरन अपनी शोहरत चाहिए होती तो आप अरबों रुपए का इस्तार देते हैं अखबारों में। एक अखबार जितने की जो है वो सड़क नहीं बनती उससे बढ़े के इस्तार लगा देते हैं। मीडिया को कंट्रोल करने के लिए, चीजें करने के लिए आप सारी चीजें कर रहे होते हैं। कब आपने जो है अदालतों को कंट्रोल किया, आपने जो है मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की, आपने सारे मामला किए। हाँ, कोई भी आवाज आपके खिलाफ उठे आप उसको जेल में बंद कर देते हैं। पॉलिटिकल एक्टिविटी आपने बंद करने कर दी है, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करने देते, तो उसका क्या, इस मुल्क इसका अंजाम क्या होने वाला है? पूरी दुनिया की हिस्ट्री मौजूद है। ये सारे सियासी लोग हैं और ये सियासी तालिब इल्म है, चाहे आज एमएलए बन जाए या एक्स एमएलए एमबीए बन जाए। क्या दुनिया की हिस्ट्री आपको पता नहीं है? जब ये आवाम जो है 44% गुर्बत की लकीर से नीचे हो तो क्या वो अमीर को छोड़ेगी किसी तरीके से? ये इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि लोग जो है आकर इनका डायरेक्ट गिरबान पकड़ सके। ये वोट के जरिए भी चेंज नहीं ला सकते, तो ये समस्या है कि लोग जब जो है निकलेंगे बाहर और इतना मजबूर कर दो उनको कि लोग निकलेंगे। अभी जो ये काम हो रहा है, ये 7 रुपए जो है उन्होंने वापस लिए हैं या जो भी था उसका रिलीफ तो आवाम को पता भी नहीं चला। मेरा नहीं ख्याल कि किसी को पता चला होगा कि क्या हुआ है। लेकिन जो चोर बाजारी यहाँ पे मची हुई है, जो अंधी यहाँ पे मची हुई है, जो इस तरह सिस्टम को चलाकर जो है पूरी कौम को यरगमाना बना के गुलाम बना दिया है, वो गुलामी टूटेगी। वो आप इसके बिल्कुल उसको वो ना करें, फिक्र ना करें। ये जब घरों तक पहुंचेगी, ये सारी दुनिया ने देखा है, जब ये अमीरों के घरों पे, मुझ जैसे लोगों के घरों पे, आज जैसे लोगों के घरों पे पहुंचेगी ये आवाम, उस दिन हमें ख्याल आएगा कि हमने क्या कर दिया। अब भी मौका है भाई, आंखें बंद नहीं करो, काम को कहा, इसको समझे ये क्या हो रहा है। पेट्रोल की आप कहते हैं जी आपको बात ही नहीं करनी चाहिए, वो भाई क्या मतलब हुआ बात नहीं करनी चाहिए? मतलब घी से रोटी खा लेंगे हमें तो बड़ा सुकून है। यार क्या हो गया है? एक बंदे का हक है उसको यहाँ पे एजुकेशन फ्री मिले, एक बंदे का आगे उसको अस्पतालों में इलाज फ्री मिले, मगर सिस्टम के लोग आगे इस बात अकमल साहब का कहने का मकसद ये है कि बदतर हाल हो गया, आप पेट्रोल पे रो रहे हैं। यहाँ तो लोग जो एक वक्त उसका समझाने का मकसद ये था, तजिया निगार है कि जो बंदा एक वक्त की रोटी कोई थोड़ा बहुत घी लगा के खा लेता है, ये भी बहुत गनीमत है। यहाँ इतना बुरा हाल हो गया। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही बात है मोदी साहब। मैं एक सियासी लोगों को कह रहा हूँ, उन्होंने तो तवज्जो दिलाई, मैं इनको बोलो ना कि ये बात हम कहना तो मजबूर हो गए ना सारे के सारे कि यार रोटी भी मिल रही है तो बड़ा सुकून की बात है। लेकिन हमारे सियासी लोग जो दोस्त हैं, जो कल अपोजिशन में थे आज इक्तिदार में है, चाहे मैं हूं या हमारी पहली पार्टी के लोग हों, हम लोग अगर नहीं सोचेंगे संजीदगी के साथ, ये घरों तक पहुंचने वाला मैटर है। ये एक सिस्टम माफिया का जो उन्होंने कैप्चर करके उसके साथ ये चलाया हुआ है सारा मैटर, जो सिर्फ का माल बना रहा है यहाँ पे, उसका काम ही ये रह गया है तरक्याती बजट खा जाओ, आवाम तक कोई सी स्कूल नहीं बनने दो। आप मुझे बताएं ये ट्रेड कौन सा स्टॉक जो है ऊपर जा रहा है जिसपे तालियां बजा रहे हैं? मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था, ना इंडस्ट्री चल रही है, ना एक्सपोर्ट हो रहा है,
डेफिसिट हम डेफिसिट है। मैं आपको थोड़ा सा कट ऑफ करना चाहूंगा कि ये बात कर रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ इस वक्त पीपल्स पार्टी और पीएमएल से ज्यादा ना पीटीआई जिम्मेदार है। इन लोगों ने सारे वहां पे ऐसे ठंडे किस्म के लोग भेजे हुए, ऐसे लोटे भेजे हुए जो वहां पे जाके असेंबली में कोई बात नहीं कर सकते, ना किसी किस्म का कोई एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं, ना पब्लिक को मोटिवेट कर सकते हैं, ना पब्लिक को एजुकेट कर सकते हैं। यहाँ पे टीवी चैनल पे आके जो है ना अपना मंजन बेचना शुरू कर देते हैं। तो इन लोगों को तो सबसे पहले जिम्मेदार ठहराना चाहिए कि यार उनके ऊपर आप एफआईआर तो ना देना, केस तो ना करे ना। अच्छा अकबल साहब उन बेचारों पे एमएनए साहब, अकबल साहब एमएनए जितने भी एमएनए साहिबान वो बेचारे केस भुगते हैं या एहतजाज करें या असेंबलियों में जाएं या कोर्टों के धक्के खाएं, वो करे तो करे क्या? पब्लिक को आपको पता नहीं है कि मुजाहरा करने पे 5,000 लोगों की एफआईआर करती है यार। एफआईआर का आप देखें उसके अंदर एफआईआर में क्या लिखा होता है? सियासत कर रहे हैं ना, हमसे ज्यादा कौन कर रहा है? हमसे ज्यादा रोड पे कौन है? हमसे ज्यादा रोड पे कौन है? हम ही तो रोड के ऊपर है, हम ही तो बोल रहे हैं, हम टीवी चैनल पे कौन बोल रहा है? महंगाई के खिलाफ तो छोड़े, सारे सिस्टम के खिलाफ मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ तो महंगाई है जिसकी वजह से महंगाई हो रही है, वो सिस्टम है जो सिस्टम चला रहे हैं। अकबल साहब वो बेचारे अपने हम अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, बराबर के जिम्मेदार नहीं है। हम बराबर के जिम्मेदार नहीं है, जदोजहद की हमने इसी सिस्टम के खिलाफ। आपके लोग जाके वो रिलेटेड है वहां पे फुल मजे कर रहे हैं, सारे के सारे अपोजिशन लीडर है, अमीन गंडापुर है, सब हुकूमत के मजे ले रहे हैं। आप यहाँ पे आके जो है वो आवाम की महंगाई के मजे ले रहे हैं। आपकी एफआईआर घटी है क्या? आपकी एफआईआर घटी है? आपकी एफआईआर घटी है? एफआईआर 40 करोड़ घटी की एफआईआर घटी हुई है। आप क्या बात कर रहे हैं यार? भाई एफआईआर कट्टा जो है ना सियासतदान के लिए, सियासतदान की जेल जो है ना वो उनके लिए। अच्छा, वो सियासतदान कौन है? जिसको मतलब एफआईआर आपने एफआईआर कटवा के जमानतें करवा रहे हैं लोग। आपके लिए हम कुछ किया ही नहीं है, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे? अच्छा, आप कैसे कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे? बात करने पे आपको पहले अपना ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आगे खड़े हो ना तो पता चलेगा आपको, आगे खड़े हो तो पता चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सवाल के अंदर जो है वो हो जाती है तो गवर्नर वहां बोलता है एफआईआर जो है कटनी चाहिए आदि अमीन की, तो उसके पहले जो लोग जहाँ पे जितने डिजास्टर हुए उनकी एफआईआर नहीं करनी चाहिए फिर लोगों की, सबकी एफआईआर करनी चाहिए यहाँ पर। वो गिरा दिया है, वो कल गिर जाएगा वो। चले मैं जो है दोनों मेहमानों को कहूंगा कि मैं शकीला लुकमान साहिबा भी हमारे साथ हैं, नून की साबिक है, मैंने उनकी तरफ जाना चाहूँगा। शकीला लुकमान साहिबा ये समझाइएगा, जब आप भी असेंबली का हिस्सा थी, जो कुछ तस्वीरें मेरे सामने भी गुजरी, तो उसमें आप प्ले कार्ड लेके बैठे थे पेट्रोल महंगा हो गया तो वज़ीर आज़म चोर है। आज 8 रुपये और 10 रुपये पेट्रोल महंगा, 7 रुपये 41 पैसे यूनिट का जो रिलीफ दिया गया था वो भी वापस ले लिया कौम से। तो अब चोर कौन है, अगर थोड़ा मुझे समझाइएगा, क्योंकि रात में सुकून से सो सकूंगा, क्योंकि पिछली हुकूमत में तो आप समझा के गए कि बानी पीटीआई चोर है, तो अब चोर कौन है? देखें, जब भी किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है, वो पेट्रोल महंगा हो, बिजली महंगी हो या महंगाई हो, तो डेफिनेटली देखिए आज अपोजिशन का काम होता है, कोई भी अपोजिशन में हम हो, कोई और है, पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, PTI हो, उनका काम होता है कि वो हुकूमत को याद दिलाए कि ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। जहाँ तक मैं आपने ये बात की, ये वैसे मैंने समझी कि अगर वो कह रहे हैं तो इसमें मतलब वो एहतजाज प्रोटेस्ट कर रहे हैं आवाम के लिए, लोगों के लिए, कि ये गलत काम हो रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मैंने समझी कि इसमें कोई वो प्रोटेस्ट नहीं, ये तो आपने किया था, ये तो बेचारे कुछ भी नहीं कर रहे। जो अकबर साहब भी नाराज हो रहे थे, माजरत से थोड़ा मैं रोकूंगा, थोड़ा सुन लीजिएगा शकीला लुकमान साहिबा, वो अकबर साहब भी इन पे ये तनकीद कर रहे थे। आप कम से कम प्ले कार्ड लेके कहते थे कि बानी पीटीआई यानी कि उस वक्त का वजीर आजम चोर है। ये बेचारे ये भी नहीं कर सकते, अगर ये करेंगे तो फिर इनके ऊपर एफआईआर आ जाएगी, फिर कहीं ना कहीं डाले आ जाएंगे। कोई नहीं आती, सब कुछ कहते हैं, कोई एफआईआर नहीं होती, ऐसे वो ये बातें हैं, कहने की बातें। तो इतने खौफजदा क्यों है फिर ये लोग, पीटीआई वाले इतने खौफजदा क्यों?
मुझे बात करने दें प्लीज जी। जरा। मैं ये कह रही हूँ कि देखें, जब ये प्राइसेस बढ़ती हैं तो ये डेफिनेटली लोगों के लिए बड़ी तकलीफ का चीज होती है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ती है तो डेफिनेटली महंगाई ज्यादा बढ़ेगी, तो ये तकलीफ का चीजें हैं। लेकिन हुकूमत जो है वो खुशी से नहीं कर रही। लेकिन जब आप दुनिया में अगर प्राइसेस बढ़ेंगी तो वो कहाँ जाएंगे? नहीं, अभी तो कम क्या हुई वो हैं, अपने घर प्राइसेस का- कम ही हुई हैं एक दुनिया पेट्रोल में। घर का तो नहीं बनता। मैं मेरे उसके सामने सारे है, अगर आप कहें तो मैं आपको बनता। बताऊं कि दुनिया में जो है खाम तेल की कीमतें कमी हुई। जी। जी, जरूर जरूर। जी जी, मेरी बात सुने। देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि जब कीमतें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि ईरान में जो लड़ाई जो इसराइल के साथ थी, अगर वो आज सीजफायर हो गया है तो प्राइसेस वहां से कम हो रही है। वरना अगर वो चलती रहती और वहां के जो पेट्रोलियम जो थे, पेट्रोल जो लोगों को तकसीम होता ना जाता तो फिर क्या हालात होते। आप ये हम सबको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये सीजफायर जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। टेम्पररी तौर पे। लेकिन ये है कि ये चीजें दुनिया में जहां तक आप लोग सब महंगाई की बात करते हैं, पूरी दुनिया में अमेरिका में इतनी कीमतें बढ़ गई हैं लोगों की। वही जो वेजेस हैं, जो उनकी कमाई है, जो इनकम है, वो ही उसी लेवल पे है जो 10, 15, 20 साल पहले थी। लेकिन कीमतें डबल हो गई हैं, ट्रिपल टाइम हो गई हैं। तो ये तकलीफ जो है पूरी दुनिया में है, ना कि सिर्फ पाकिस्तान में। और ये हमें बड़ी तकलीफ होती है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं इसके ऊपर ये नहीं कह रही कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है। हुकूमत जो है उसे बिल्कुल 100% वो अपनी दिलजोई से, मेहनत से ये काम करें कि लोगों को रिलीफ दे सकें। देखिए 38-39% जो महंगाई थी आज कम हुई। मैं नहीं कहती, मैं कहती हूँ और कीमतें कम हो, लोगों को और रिलीफ मिले, लोगों को रोटी मिले। उसके लिए हुकूमतें बहुत काम करें। ठीक है, जब पेट्रोलियम की बात आई है आपके सामने, जो थे IPPs का जो काम था, आप देखिए कितना वहां पे नुकसान हो रहा था, कितना पैसा जहाँ ऑटोमेटिक जाता था। कम से कम ये देखिए कि उस तरह से भी आप हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रही है और स्ट्रगल कर रही है कि ये काम हो। और लेकिन ये जब मेरे ख्याल में ये जो कीमत उन्होंने बढ़ाई है शायद 2 वीक के लिए, मेरे नॉलेज के मुताबिक ये 2 वीक तक है। जी, क्योंकि 15 तारीख को मजीद पेट्रोल महंगा होने जा रहा है, जो कि अभी भी खबरें यही आ रही हैं जो मेरे सामने है कि 15 तारीख को इसी महीने में मजीद महंगा होगा पेट्रोल। तो ये भी एक सवाल है कि आप मजीद अगर 10 रुपए या 3 रुपए महंगा होता है तो ये तो महंगाई वहां तक चली जाएगी, फिर आप पे जिम्मेदारी आयद होती है। मैं मैडम ड्यू रेस्पेक्ट मैं जो अच्छी चीज है मैं कम से कम उसकी सराहना करूंगा। कम से कम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा का जो प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और तहसील लेवल पर, कम से कम पंजाब में तो उस पर थोड़ा बहुत कंट्रोल है कि डीसीज और एसीज जाके करवा देते हैं रेट पर। मगर केपी और सिंध बलूचिस्तान तो बेलगाम है ना, तो वो यहाँ पर तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो बुलंद खान जूनियर साहब आप कैसे कवर करेंगे सर? यहाँ पे एसी डीसी तो बाज़ औक़ात आप लोगों का फ़ोन भी नहीं उठाते, आपको तो पूछते भी नहीं है, चाहे वो डीसी लाड़काना हो, डीसी छक्कर हो, डीसी खैरपुर हो, यहाँ तो फाइन तक जो है आप उस तरह से नहीं कर सकते। तो ये जो पेट्रोल महंगे होते हैं उनके असरात हर वक्त जो चीज़ बढ़ जाती है उसको कम करना तो आपकी ज़िलाई हुकूमतों का काम है, वफाकी हुकूमत का तो काम नहीं है। फिर जुनेजा साहब, आपका ये मुझे बात समझ नहीं आई कि ज़िले हुकूमतों का काम पेट्रोल कम करना तो नहीं है, वो तो जाहिर सी बात है फेडरल नहीं पेट्रोल नहीं, मैं प्राइस कंट्रोल का कह रहा हूं। अगर पेट्रोल सस्ता होता है जी, तो चीजें अगर महंगी होती हैं तो उनको फिर वापस उसी रेट पे ले आना। फॉर एग्जांपल आज अगर लाड़काना में पेट्रोल महंगा हो गया तो जो चीजें लोग जो खरीदेंगे वो यकीनन ही महंगी हो जाएंगी। कल को जो बिल्कुल पाकिस्तान उसको फिर वापस रिवाइज करना, उस पैसों को लाना, वो तो वज़ीर आज़म का काम नहीं है, ना चीफ मिनिस्टर सिंध का काम है। लेकिन ये तो डिस्ट्रिक्ट का जो इंतजामिया है उनका काम है, वो तो काम करते नहीं आपके यहाँ। पहले वज़ीर आला पंजाब तो उस पे डंडा घुमा के करवा लेती हैं। सबसे ऐसी बात नहीं है, जाहिर सी बात है। ये इकोनॉमिक्स का एक फंडामेंटल वो है कि प्राइसेस आर स्टिकी डाउनवर्ड्स। उसका मतलब ये होता है कि प्राइस बढ़ना आसान होती है लेकिन उसको कम कराना मुश्किल होता है। और ऐसी बात नहीं है कि एसीज और डीसीज जो है वो काम नहीं करते, वो बिल्कुल जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सिंध में गवर्नमेंट है वो उनको बिल्कुल पाबंद करती है इस बात पर कि अगर पेट्रोल की प्राइसेस कम हो तो उस पर बिल्कुल हम प्राइसेस को नीचे लाते हैं। लेकिन इधर ये बात करना ज़रूरी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी हवाले से ये जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं जो इंक्रीज़ हुई हैं उनकी हिमायत में नहीं है।
और ये बिल्कुल आप किस सही तरफ बात हैं? है, ये बिल्कुल सही बात है कि आप है किस जो तरफ सर? जो आवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरफ जो है? आवाम आपसे के ऊपर आप महंगाई इस पे एहतजाज महंगाई करेंगे? आप कह रहे हैं कि हमारी बजट में जो है वज़ीर आज़म साहब ने सुन ली, कुछ 2-3 शराइत थे जो हमारे मान लिए, जो कि शराइत आपको समझ में आए, शायद सिंध के लोगों को समझाइएगा वो आपके शराइत कौन से थे जो वफाकी हुकूमत के आपके मान लिए, जो उससे जो है हम पाकिस्तान के लोग को सोचेंगे हाँ जी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये शराइत मनवा लिए। दूसरी बात, बड़ा अहम सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये पेट्रोल की कीमतें महंगी होती हैं तो वो तो उस वक्त प्ले कार्ड लेके बैठते थे वज़ीर आज़म चोर हैं, क्या आप भी जाएंगे एहतजाज करेंगे? देखिए, जब पेट्रोल की कीमतें महंगी होती हैं तो स्पायरलिंग इफेक्ट आता है पूरी इकोनॉमी पे और खास करके गरीब आवाम पे, कि हर चीज़ महंगी होती है। ये बात तो आपने भी सबने की और ये बात बड़ी क्लियर बात है, जिसकी वजह से किसी भी हवाले से अगर गरीब आवाम पर बोझ पड़ता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जो है वो कोई भी इकदाम के खिलाफ है। तो इसीलिए किसी भी हवाले से हम इसकी हिमायत नहीं करते हैं कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ाएं, जब ऑलरेडी आवाम एक बड़े मुश्किल वक्त से गुजर रहा है और गुजरा है। इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये क्रेडिट भी देती है नून लीग को कि उन्होंने इकोनॉमी को बड़े दलदल से निकाला है, इसमें कोई शक नहीं है। जहां क्रेडिट देना चाहिए वहां वो ड्यू है। तो पीटीआई के दौर में जो हाल था और आज है उसमें बहुत फर्क है इकोनॉमी वाले हिसाब से, स्टेबलाइज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वाले हवाले से। तो पर ये जो प्राइसेस बढ़ी हैं, ये हम वही बात है कि इन प्राइसेस को नहीं रिव्यू करना चाहिए और इनको जो है इतने बड़े इकदाम से बढ़ाना जो है वो मुनासिब काम नहीं है, जिसकी मगर वजह सर से 7 रुपए गरीब के ऊपर ज्यादा 7 बोझ रुपए पड़ेगा। 41 पैसे जो रिलीफ दिया गया था वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से पर यूनिट पे, वो भी तो वापस लिए गए ना। अब बताइएगा कि जो बंदा बिल नहीं भर सकता, एक तो बिजली आती नहीं वापडा की सिंध के अंदर, आप खुद रोना रोते हैं कि मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में और तहसीलों में तो बिजली ही नहीं, वहाँ पे तो तारों पे जो है कपड़े सुखा रहे हैं क्योंकि अब बेचारे बिजली तो है नहीं। तो वो बिल इतने महंगे महंगे बिल, भारी भारी बिल आ जाते हैं, तो वो भी अब 7 रुपये 41 पैसे पर यूनिट पे उसने जो रिलीफ दिया था वो भी वापस ले लिया। देखिए, वो जो रिलीफ मिला था वो जब रिलीफ दिया गया था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस रिलीफ को वेलकम किया था। लेकिन ये अगर रिलीफ वापस लेते हैं तो जाहिर सी बात है ये तो सियासी टोटका है जो इस्तेमाल नहीं होना चाहिए कि एक महीने आपने एक चीज़ की और दूसरे महीने आप दूसरी चीज़ करो। मुख्तसर एक पॉलिसी होनी चाहिए जिस पर हुकूमत को चलना चाहिए और जिस भी मामले में गरीब आवाम पिसेगी उसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट नहीं करेगी। कुरैशी साहब फरमाइएगा सर, कुरैशी साहब फरमाइएगा सर, फैसले की घड़ी में जो अब सूरत हाल है, एक तरफ मुज़ाकरात की भी बात हो रही है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें, कुरैशी साहब की आज का बयान वो भी बड़ा अहम है। तो दूसरी तीसरी तरफ सर आप जो है मोर्चे संभाल के बैठे हुए हैं कि जी नहीं जी हम जो है अपोजिशन करेंगे, जो कि आपका हक है, मगर उस तरह से जो अकमल साहब कह रहे थे कि आपकी अपोजिशन होती हुई नज़र शायद नहीं आ रही है क्योंकि आप खुद एक दूसरे की अपोजिशन करने में, धरनों में बटे हुए हैं सर। देखिए, बात यह है कि जब किसी भी पार्टी के लीडर जो है, चेयरमैन जो है, वो कॉन्टेक्ट में बराह रास्त नहीं होते तो उनकी बातों का जो लोग बाहर आके बात करते हैं मतलब कोई कई टाइप के मतलब लोग समझते हैं अपने हिसाब से। तो हमारी पार्टी इस खिलफशार का शिकार जरूर है और प्रॉपर जो है फोकस नहीं कर पा रही। मैं मानता हूँ इस बात को कि वो पार्लिमानी पार्टी हमारी जो है वो इस बात को पूरी तरह फोकस नहीं कर पा रही कि आवाम के मसाइल के ऊपर जिस तरह अपोजिशन होनी चाहिए वो उस तरह नहीं हो पा रही है। मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन क्योंकि हमारी पार्टी के अंदर इस वक्त जो है लीडरशिप का फुकदान है, मैन लीडरशिप हमारी जेल में है, बंद है, मिलने के लिए हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर उनकी जो व्यूज आते हैं, बाहर से जो चीजें आती हैं वो बहुत सारी अलग डिफरेंट, उसमें वे उससे लोग मतलब निकालते हैं हमारी पार्टी के अंदर। तो वो एक ये वाला जरूर है कि ये नेचुरल फिनोमेना है कि लोग जो है इस बात को इस तरह से मतलब निकालें, और मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन एक बात और भी है कि हमने तो हमेशा, मैंने आपके प्रोग्राम में भी कहा कि बार बार कहा कि हम चाहते हैं कि हम जो है लीगल उसको पॉलिटिकल जदोजहद करें, हम पॉलिटिकल काम करें। तो क्या हमें हुकूमत इस बात की इजाजत दे रही है? क्या हमारे साथ वो पॉलिटिकल जो है रवैया अख्तियार किया हुआ है? आपके सामने भी कहा कि मैं अगर परमिशन डालूं मेरे पास वहां के, अगर परमिशन ना दें तो उस जगह पे सैकड़ों की तादाद में सिंध गवर्नमेंट जो है पुलिस नफरी तैनात कर देती है, पुलिस जो है गिरफ्तारियां करना शुरू कर दी। माजी दागदार है ना, फिर मैं एक लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि माजी दागदार है, क्योंकि इनको डर होता है कि कोई आप 9 मई वाला वाकया कोई ऐसा वाकया ना कर दें, किसी ऐसी जगह पर आग ना लगा दें। क्योंकि मैंने आपको आपके प्रोग्राम में पहले भी बोला था कि जिन लोगों ने तैयारी अगवा किए थे जब वो हुकूमतों में आके बैठ जाते हैं जी, तो हमारी पार्टी ने ऐसा कौन सी क़यामत बचा दी है? हमने कहा जुडिशियल कमीशन बनाओ यार, इसके अंदर
हम बार बार एक ही बात कहते हैं, जुडिशियल कमीशन बनाओ और उसकी तहकीकात कराओ, किसने किया था, किसने कराया था। हमारे यहाँ गलती हो सकती है, हमने कोई गलती की हो, हमारे लोग जो है उस मजबे में चीजों के अंदर हो सकता है मिसयूज हो गए हो चीजों के अंदर। हम बार बार, हमारी पार्टी कह रही है, सर वो इसीलिए तो नहीं बना रहे ना, उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो जिन्होंने काम किया था, सजा जजा हो जाए फिर कहां ढूंढ रहे हैं, कहां ढूंढ रहे हैं? उनके तो उन्होंने तो हुकूमत में बिठा दी है उनको। अच्छा। कहां ढूंढ रहा है कोई नहीं ढूंढ रहा भाई। जुडिशियल कमीशन बना के अगर पूरी दुनिया पाकिस्तान के अंदर जब जिस पार्टी और जिसको बताया जा रहा है कि आप पे इल्जाम है, तो उसको इल्जाम का धोने का मौका कहां दिया जा रहा है? ठीक आप है। मुझे बताएं ना, मुस्तकिल जो है हमें हमारे इस बात की सजा दी जा रही है, पूरी आवाम को इस बात की सजा दी जा रही है कि उनको वोट कैसे दे दिया। आज कहते हैं जी आजाद उम्मीदवार लड़े थे। अरे भाई, तो तुमने पार्टी कौन सी छोड़ी थी जो आजाद नहीं लड़ते? आवाम ने तो तुम्हें बताया, पूरी दुनिया की हिस्ट्री के अंदर पहली मर्तबा ये हुआ कि ठीक है लोगों ने सर। 293 निशानों को ढूंढ के निशान लगाए, उसके बावजूद कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। और शकीला लुकमान साहिबा, साबिक रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम नून, हमारी बड़ी मेहरबानी। तर्जुमान सिंध हुकूमत बुलंद खान जूनेजर साहब, हमारी बड़ी मेहरबानी। सीनियर तर्जमानिगार मोहम्मद अकमल साहब, हमारी बड़ी मेहरबानी। फैसले जी घड़ी में गाल कई से वॾनि ॿिनि अहम मौज़ू ते, ख़ासि तौर ते चीफ जस्टिस जे तरफ़ां अॼु वॾा अहम फ़ैसिला जंहिंखे सिंध बलोचिस्तान पेशावर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुस्तक़िल जजनि जी मंज़ूरी, इन सां गॾोगॾु अगरि ॾिठो वञे त फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कईसीं त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे अपोज़िशन करणु खपे, छाकाणि त हिन वक़्तु तेल जूं क़ीमतूं आसमान ते पहुतल आहिनि, त इहो असरु महांगाई जो बराह रास्त अवाम ते पवंदो। सुभाणे ताईं आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।